Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आज सब लोग ईस्टर और एस्थर और ये सब के फेस्टिवल्स मना रहे हैं। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अगर हम सोर्स पे जाएं, कॉन्फ्लिक्ट के सोर्स पे जाएं, यूरोप के, अमेरिका के और इन सब देशों के जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वेस्टर्न वर्ल्ड की, उसको आपको चर्च की पॉलिटिक्स से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज लाइक दैट। क्यों यहाँ पे इतना क्राइसिस है, आइडेंटिटी क्राइसिस इतना क्यों है? तो सबसे पहले जैसे व्यासदेव बोलते हैं कि अगर विश्व का कोई इतिहास महाभारत से जुड़ा ना हो तो वो इतिहास वास्तविक नहीं है। महाभारत में जो युद्ध हुआ, अभी तो साइंटिस्ट भी बताएंगे आपको कि 7,000 साल पहले या 7,500 साल पहले या 8,000 साल पहले एक वाई क्रोमोसोम ही गायब हो गया। एक ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जिससे वाई क्रोमोसोम ही गायब हो गया। स्टैनफोर्ड का रिसर्च है। तो अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हुआ? एक ही इंसिडेंट आता है पूरी दुनिया में जहाँ पे ऐसा हुआ हो, वो है महाभारत का युद्ध। उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। जैसे कि एक रेफरेंस आता है संजय युधिष्ठिर का संवाद, संजय धृतराष्ट्र का संवाद। तो जब दिव्य दृष्टि दी जाती है संजय को, क्योंकि पहले तो व्यासदेव धृतराष्ट्र को देने वाले थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने बोला कि मैं देख नहीं पाऊंगा नरसंहार, तो आप अपने शिष्य और मेरे सहायक संजय को दीजिए। तो संजय को दिव्य दृष्टि मिलती है और संजय को आशीर्वाद भी मिलता है व्यासदेव का कि वो लोगों के मन की बात भी समझ जाएंगे, उनको वो भी दिखाई देगा और मन की बात भी सुनाई देगी सबकी, ताकि उनको एग्जैक्टली दिखाई दे। और स्वयं व्यासदेव भी देख रहे थे पूरा युद्ध। तो मल्टीपल रेफरेंसेस आर देयर कि किसने रिकॉर्ड किया पूरा इंसिडेंट। हम वहां से शुरू कर रहे हैं, कमिंग टू यूरोप। तो संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि दुनिया में जितने भी परिवार हैं, जितने भी योद्धा परिवार हैं, सबके नवयुवक आ गए थे कुरुक्षेत्र में, या तो दुर्योधन की तरफ से लड़ने के लिए या युधिष्ठिर की तरफ से लड़ने के लिए। पूरी दुनिया में बूढ़ों के अलावा और बच्चों के अलावा कोई बचा ही नहीं नवयुवक, बूढ़ों के अलावा या बच्चों के अलावा। वृद्ध मतलब उस समय का अगर हम आज का देखें तो 70-80 ईयर्स अबव, आज के हिसाब से कंपेयर करें, जो कि शरीर जिनका शिथिल है उसको वृद्ध बोला है। और बच्चों के अलावा, छोटे बालकों के अलावा और कोई बचा ही नहीं। ड्रास्टिक पॉपुलेशन ड्रॉप वो रिकॉर्ड किया है मॉडर्न साइंटिस्ट ने भी, जो मॉडर्न रिसर्चर्स हैं। साइंटिस्ट तो बोलेंगे नहीं, वैज्ञानिक तो कुछ और ही होते हैं। विज्ञान मतलब जहाँ पे वेदों के ज्ञान हो, क्योंकि एनालाइज करने के लिए आपको बड़ा तीक्ष्ण मतलब शार्प बुद्धि चाहिए आपको। उसके लिए योग के द्वारा ही संभव है, बिना योग के द्वारा संभव नहीं है। चलिए इस पॉइंट पे आते। तो उस समय अगर आप देखेंगे यूरोप की उस समय की का परिवेश या साउथ अमेरिका उस समय का परिवेश या फिर अमेरिका का परिवेश, अगर आप उस समय का देखेंगे, परशुराम उस समय थे जीवित, परशुराम थे और हैं, अभी भी हैं, वो तो अभी भी हैं। और तो जो वैदिक संस्कृति थी जिसका एक कंटिन्यूअस कनेक्शन था भारत के साथ, इस युद्ध के बाद टूट गया। इस युद्ध के बाद वो कनेक्शन टूट गया। तो अब अवशेष बचे हैं। अगर आप देखें, भारत भी देखें या कुछ अगर 200 साल या 300 साल से कोई कनेक्शन टूट जाता है भारत की मुख्य संस्कृति से, धारा से, तो मतलब ये सब नवयुवक आए, इसका मतलब तब तक अच्छी तरह कनेक्टेड है। तो महाभारत युद्ध तक पूरा विश्व कनेक्टेड था सनातन धर्म से। लेकिन उसके बाद जो हुआ, युद्ध के बाद, उसके बाद और उसके काफी सालों के बाद वही कहानियां तोड़ फोड़ दी गई। मतलब उनका नया वर्जन आ गया, क्योंकि उसके बाद यवन आ गए। यवनों ने अपने पुराने शब्दों को प्रोनाउंस नहीं, क्योंकि भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट योग होता है।
अगर आपकी संस्कृत भाषा छूट जाती है तो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन टूट जाएगा, क्योंकि फोनेटिक भाषा, संस्कृत फोनेटिक भाषा है। तो अगर वो उसका कनेक्शन टूटता है तो बाकी भाषाएं उत्पन्न होती हैं बेस्ड ऑन द प्रोनाउंसिएशन। इसलिए सोर्स ऑफ द वर्ड्स अल्टीमेटली जाके सारे संस्कृत पे आके मिलते हैं। तो ये सारा जो पूरी पृथ्वी पे सनातन धर्म का जो कनेक्शन टूटा भारत से, वो टूटा महाभारत युद्ध के बाद। क्योंकि कलयुग के आने का समय है, और कलयुग के आने के समय में धर्म से टूटना ही पड़ेगा, नहीं तो कली कैसे फैलेगा, कलयुग कैसे फैलेगा, कलयुग के जो देवता हैं उनका प्रभाव कैसे होगा। तो ये कहानी वहां से टूटनी शुरू होती है पूरी पृथ्वी की, डिसकनेक्टिंग फ्रॉम भारत, ये वहां से शुरू होती है। और अगर हम इसको आज के परिवेश में देखें तो जैसे हम देखते हैं कि जो दुर्गा देवी है, दुर्गा देवी के अनेक नाम, कराली, विजया, बहुत सारे नाम है ना। इसी तरह उनका एक नाम जो ईश्वरी है, नारायणी ईश्वरी, वही नाम बन गया अपभ्रंश होते 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 एस्थर, मेसोपोटामिया में। मतलब भारत के पास के जो जनपद हैं, जैसे पारसिक देश है, मद्र देश है, ये औरव देश है जिसको अरब बोलते हैं, ये सारे जो देश हैं, तुर्किश है, तुर्की का नाम, तुर्की तो अभी वापस उन्होंने पुराना नाम रख दिया है, ये सारे देश टूट रहे थे, मतलब भारत की भाषा से भिन्न होके टूटना शुरू हो गए। और फिर आप देखें मंगोलिया में भी जो महाकाल का प्रदेश है, तो वहाँ पे जो टेंगरी, टेंगरी तो शिव जी का ही नाम है, तो वो सारे जो है टूटने शुरू हो गए। भाव से जो जगह है, भारतीय संस्कृति से जो जुड़े हुए थे, जगह टूटनी शुरू हो गई। उसी से एक नाम निकला जिसका नाम था ईस्टर, जो कि दुर्गा का ही नाम है। अट्टशूल प्रणय खड़ग खेटक धारिणी, 8 हाथों के साथ। और उनका काम था अभय दान देना, मतलब उनको, उनका अनेक नाम है, कोकमुखी, बहुत नाम है उनके, क्योंकि कोकमुखी की सवारी करती हैं माता, शेर के ऊपर चढ़ के चल रही हैं। बड़ी पुरानी पिक्चरें हैं जो मैंने पिछले शोज में आप देख सकते हैं, मेसोपोटामिया के कनेक्शंस, उसमें मैंने दिखाया है कि वो पेड़ के ऊपर, शेर के ऊपर खड़ी हुई हैं पैर के साथ। हमारे यहाँ पे दिखाया जाता है बैठी हुई हैं, लेकिन 8 हाथ हैं उनके, अट्टशूल प्रणय। और कुछ लोगों ने उनको बुला दिया कि गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी एंड एग्स, ये बुला दिया। तो तब से वो, अभी चर्च जब आया तो उसने उनको बुला दिया पगान रिलीजन, उसके पहले, जबकि पूरी स्वास्थ्य की पूजा हो रही है पूरे यूरोप में, पूरे के पूरे अफ्रीका में, सेंट्रल एशिया में, हर जगह स्वास्तिक है। स्वास्तिक वेदों का चिन्ह है। स्वास्तिक के द्वारा आप बिठाते हैं मंडल को, फिर आप वेदों के द्वारा आराधना करते हैं। और क्योंकि सब कुछ श्रुत मतलब बोलने के द्वारा था, सुनने के द्वारा था, तो ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा हुआ नहीं हर जगह। वो पुराने समय में अटके हुए हैं। जैसे महाभारत युद्ध से पहले द्वापर युग है, द्वापरी परिचर्यायाम, बड़े बड़े मंदिर बने हैं, और उन्हीं के ऊपर बहुत सारे चर्चेस बनाए गए हैं। उन्हीं के, वही पानी में मिलते हैं, उन्हीं के अवशेष मिलते हैं जगह जगह मूर्तियों से। और वहाँ पे तो ड्रेसडन में तो पूरा एक बेल्स इकट्ठी की गई थी हर जगह के। चर्च ने सारे मंदिर तोड़ने के बाद वहाँ पे बेल इकट्ठी कर दी। और आप देख सकते हैं कि जब नरसंहार हुआ तो ड्रेसडन पे कितनी भयंकर बमबारी हुई थी, जर्मनी का शहर, भयंकर बमबारी हुई थी। लेकिन पूरे यूरोप में घंटियों से भरा पड़ा था, घंटियों से पूरा यूरोप, इतनी बेल्स थी। लोग आजकल चर्च की बेल्स बोलते हैं, बट वो पहले वो पुराने मंदिरों की बेल थी, वैदिक मंदिरों की बेल थी, क्योंकि वहाँ पे वेदों में ही बेल के द्वारा पूजा की जाती है। उसी को कैथोलिक चर्च ने चोरी कर लिया, अपने चर्चेस में बेल बना दिया ना। तो ये जो एस्थर की कहानी है, ये यूरोप का वास्तविक पुरातन इतिहास है। और जो एक प्रथा बनी है अंडे ढूंढना है, ये ढूंढना है, ये बाद में चर्च ने उसमें ऐड कर दिया। एस्थर में एग सर्च, एग हंट बोलते हैं ना, एग हंट आज चल रहा है पूरा अमेरिका में, एग हंट चल रहा है, उसको उन्होंने बाद में उसकी अलग अलग कहानियां बना दी। तो इन दोनों के बीच, अभी जैसे एक कोई मुझे पूछ रहा था कि प्योर कैथोलिक कंट्रीज साउथ अमेरिका में ईस्टर एग हंट नहीं सिलेक्ट किया जाता, इसको रिसरेक्शन का डे माना जाता है, ईस्टर का डे, एग हंट नहीं किया जाता, तो अमेरिका में क्यों है, ये समझना जरूरी है। इसके लिए मैंने आपको इतिहास बताया। अब कहानी शुरू होती है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कैथोलिक चर्च जिसने ओरिजिनल मिथोलॉजी बनाई जीसस की,
और मतलब पूरी मनगढ़ंत कहानी है, वो आदमी कभी एग्जिस्ट नहीं किया, वो बनाई। उसके माध्यम से पहले तो हर जगह वही कहानी फैलाई गई राजाओं के द्वारा, यूरोप के सारे राजा उन्होंने कन्वर्ट कर दिए। सनातन धर्म भी राजाओं के द्वारा ही फैलता है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु। तो ये बात भारतीय गवर्नमेंट को भी सब कर ही रहे हैं, वो लोग तो अच्छा काम कर ही रहे हैं। हम पॉलिटिक्स से बात करेंगे नहीं इस मेरे शो में तो आप समझ ही रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा काम कर रहे हैं, योगा डे ये सब अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है। तो अब पॉइंट पे आते हैं कि ये जो कहानी है, ये जो एस्थर की कहानी है, ये जो चर्च एग हंट की कहानी है, ईस्टर की कहानी है, इसका उदय इधर से हुआ। जब राइवलरी शुरू हुई और जब किंग ऑफ इंग्लैंड ने रिवोल्ट किया कैथोलिक चर्च के विरुद्ध, उसने चर्च ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म बनाया। 1648 में वेस्ट ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया हुआ। पीस करने के लिए, आपस में पीस करने के लिए ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया किया। वहां से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ 1648 के बाद। और जब उन्होंने नया लैंड्स लिया, जैसे अमेरिका में वो लोग भी आए पूरे यूरोप से जो चर्च को नहीं मानते थे, जो एस्थर को सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर एग हंट को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन चर्च में उनका कोई विश्वास नहीं है, जिनको यहाँ के लोग एग्नोस्टिक्स बोलते हैं, या वो बोलते हैं जो चर्च के लिबरल्स बोलते हैं। वो लोग आए और उन लोगों ने, जो चर्च से भागे हुए थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, ईस्टर को अमेरिका में, ईस्टर को और रिसरेक्शन ऑफ जीसस की स्टोरीज को मर्ज कर दिया। बहुत सारे फेस्टिवल सिर्फ अमेरिका में ही होते हैं, यूरोप में नहीं होते, वो यूके में नहीं होते, सिर्फ अमेरिका में होते हैं, क्योंकि अमेरिका वाज द न्यू लैंड ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द चर्च। सब जो चर्च के प्रताड़ित लोग थे, इसीलिए पहले 5 प्रेसिडेंट मेरे फेवरेट हैं। जॉन एडम्स माय फेवरेट प्रेसिडेंट, संस्कृतिस्ट थे, संस्कृत का बहुत यूज करते थे, एंड ही वाज ए स्कॉलर amongst all of them, and right hand man of George Washington. He is one of my favorite presidents of North America, जो भी अभी तक हुए हैं यहाँ पर, from the धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो बड़े वाइज थे। उन्होंने ट्रीटी ऑफ ट्रिपोली में लिखा था कि अमेरिका जो है क्रिश्चियन देश के जैसा नहीं बनाया गया है। उन्होंने एश्योर किया था ट्रिपोली को, क्योंकि इट वाज ए मेजर पार्टनर एंड वी डोंट बिलीव इन एनी वॉर्स। 1778-1779 में ट्रीटी ऑफ ट्रिपोली में उन्होंने किया था। अब ये जो पॉपुलेशन अमेरिका आया, जिसने अमेरिका बनाया, और नेटिव अमेरिकन के साथ बहुत अत्याचार भी हुए चर्च के आधार पे, वो हम देख ही सकते हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड। लेकिन ये लोग जो अपना कल्चर लेकर आए, क्योंकि भागे हुए थे, वहाँ से पिटे हुए थे, और इनको एक्सपीरियंस था यूरोप की बार्बरिज्म का। इन्होंने उसी लेवल का बार्बरिज्म दिखाया नेटिव अमेरिकन के साथ, बिना समझे हुए कि वो क्या चाहते हैं। नेटिव अमेरिकन ये नहीं चाहते थे कि आप रहे ना, चाहते थे कि भगवान की जमीन है, आप सब आ सकते हैं, लेकिन आपको शांति रखनी पड़ेगी। ये उनका था कथन कि हवा भगवान की है, जमीन भगवान की है, सूर्य भगवान है, चंद्र भगवान है, लेकिन आप यहाँ हमारे साथ रह सकते हैं। तो अमेरिका में क्या हुआ कि ये जो एंटी चर्च क्राउड था, जो ईस्टर के साथ जुड़ा हुआ था, एस्थर के साथ जुड़ा हुआ था, और जो चर्च क्राउड था जो रिसरेक्शन वाली मिथोलॉजी से जुड़ा हुआ था, इन दोनों ने मर्ज करके इसका कंबाइंड फेस्टिवल बना दिया। इसलिए आप देखते हैं अमेरिका में ये दोनों इवेंट सेलिब्रेट किए जाते हैं एक ही दिन पे। ये इतिहास है आजकल का। लेकिन अब जब ये सेटलर्स आए इधर, इनमें बहुत सारे डिविजन्स हुए, प्रोटेस्टेंट्स में डिविजन्स हुए, प्रेस्बिटेरियन बने, लूथरन्स बने, और ये सब मॉर्मन्स, और ये सब मॉर्मन्स तो एक अलग ही रिलीजन है इनके हिसाब से, चर्च ऑफ लैटर डे सेंट्स। लेकिन मेजर फैक्शंस आर एफिलिएटेड टू प्रोटेस्टेंट्स। इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड, जर्मैनिक ट्राइब, ये सभी लोग फ्रांस, इटली और रोम के कैथोलिसिज्म से थोड़ा अलग है। रोम, फ्रांस, इटली और इन सब का जो कैथोलिसिज्म है वो अलग है। स्पेन का सबसे अलग है, क्योंकि स्पेनियर्ड्स, पोर्चुगीज वर द बिगेस्ट कॉलोनाइजर्स अदर देन द इंग्लिश, एंड उनका जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ही भयंकर था, रूड। डच का भी बहुत रूड, मतलब क्रूअल्टी था उनका। उन्होंने साउथ अमेरिका पे राज किया। उन्होंने पहले मेक्सिको पे सारा ट्राइब्स तोड़ फोड़ दिया सब कुछ। उन्होंने यूएस में आके 21 मिशंस बनाए, जो कैलिफोर्निया में है 21 मिशंस,
जिन पे घोर अत्याचार किया गया, लाखों बच्चों को मारा गया, पीटा गया, नेटिव ट्राइब्स रिमूव कर दिया, ओनली ऑन वन कंडीशन, अगर तुम कन्वर्ट होते हो तभी तुम बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे। सेम थिंग दे डिड विद फिलीपींस आल्सो इन एशिया, सेम थिंग किया। जब ब्रिटिश आए यहाँ पे, तो अगर ब्रिटिश से बचना होता था तो जो यहाँ के लोकल नेटिव्स थे वो जाते थे स्पेनिश के पास, या आप हम कन्वर्ट हो जाते हैं, आप हमको बचा लीजिए इनसे। तो इस तरह स्पेनिश और ब्रिटिश में एग्रीमेंट्स हुए, लोकल एग्रीमेंट्स, अलाबामा, ईस्टर्न टेक्सास जो आज का टेक्सास है, लुइसियाना, इधर जब फ्लोरिडा, ये सब जगह एग्रीमेंट्स हुए जिससे पॉपुलेशन बची। इसलिए आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द नेटिव स्पीक स्पेनिश, क्योंकि वही पे अभयदान उनको मिलता था कन्वर्जन होने पे। लेकिन ब्रिटिश का स्ट्रेटेजी कुछ और था। ब्रिटिश को यहाँ पे एस्टैब्लिश करना था प्रोटेस्टेंटिज्म, क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड वॉज फर्मली इन कंट्रोल। इसलिए आप देखेंगे जो लोकल अमेरिकन जो फाइटर्स थे, जो कि मिक्स ब्रीड था, यूरोप का और सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग ऑल्सो चर्च सब भी था, वो सब मिलके ब्रिटिश के साथ लड़ते थे। वही मेन लड़ाई थी कि ब्रिटिश वर्सेस नॉन ब्रिटिश, प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक, ये लड़ाई थी। एंड में जाके जीत तो हुई ब्रिटिश ओरिजिन पीपल की। फ्रांस ने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया, बिकॉज फ्रांस यूज्ड टू कवर कंट्रोल 1/3 ऑफ अमेरिका, टुडेज अमेरिका अप टिल कनाडा, है ना। 1/3 वाज मैक्सिको कन्वर्ट करता था अप टू वैंकूवर, उसके ऊपर तक 1/3 वाज दिस, 1/3 वाज दिस। एंड रशिया भी थोड़ा पार्ट में था, अलास्का पे रशिया कंट्रोल करता था, वो था रशियन ऑर्थोडॉक्सी। तो ये जो डिवीजन यहाँ पे था, उसका समन्वय ऐसे हो सकता था कि कॉमन फेस्टिवल्स बनाए जाए जो कि लोग जुड़ जाए। इसीलिए ये हुआ ईस्टर का विलय विद कैथोलिसिज्म, स्टोरी ऑफ मिथोलॉजी ऑफ रिसरेक्शन हुआ। इसीलिए इसको अमेरिका में ऐसा किया। जब तक आप इसको एस्थर से लेके अब तक कनेक्ट नहीं करें, मैं तो बहुत ही संक्षेप में बताया है इन माई बुक, आई हैव रिटन इन डिटेल, गोल्ड ग्लोरी इन गॉड, इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो विलय है उसकी वजह से आपको ये कंबाइंड फेस्टिवल्स दिखते हैं ओनली इन अमेरिका, नॉट इवन इन कनाडा, नॉट इवन इन कनाडा में आपको कुछ हिंट्स दिखेंगे, बट मोस्टली इन द इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मैक्सिको में इसका कोई वर्णन ही नहीं है, क्योंकि वो प्योर कैथोलिक चर्च है वहाँ पे ईस्टर का मनाते नहीं, क्योंकि चर्च को तो छुपाना है उसकी कहानी, ईस्टर की, एस्तर की कहानी छुपाना है। बस चर्च तो ओरिजिनल तो एक ही है, कैथोलिक ही है, कैथोलिसिज्म ही है। और बाकी साउथ अमेरिका में भी आपको इसका वर्णन नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट चिले एंड अर्जेंटीना, बिकॉज अर्जेंटीना में वापस जर्मन सैक्सन्स आए थे। जर्मन सैक्सन्स दे हैड अपोज्ड चर्च फॉर अ लॉन्ग टाइम। गॉल्स आए थे, गॉल्स, सेल्टिक्स तो हमारे सनातनी है, उसके ऊपर मैं अलग शो करके आपको बताऊंगा किस तरह सेल्टिक्स सनातनी थे। वाइकिंग्स हमारे सनातनी है, तो उस पर अलग मैं शो बताऊंगा। तो अर्जेंटीना में चलेगा, चिले में होगा, बोलीविया में कुछ दिखेगा पार्ट आपको, बाकी और कहीं नहीं दिखेगा। सेंट्रल अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में आपको दिखेगा टू सम एक्सटेंट बिलीज में दिखेगा, क्योंकि बिलीज ब्रिटिश टेरिटरी है। गायना में मिक्सचर है, बिकॉज इट इज अगेन ए ब्रिटिश टेरिटरी। वहाँ पे फ्रेंच गायना है, वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि फ्रेंच गायना में कैथोलिसिज्म इज वेरी प्रोमिनेंट। और अमेरिका में दिखेगा, अमेरिका में यू नो व्हाई, उसका मतलब समझ आ गया। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ एस्थर और ईस्टर। और हमारे लिए तो दुर्गा रानी ईश्वरी है, नारायणेश्वरी, तो हम लोग तो उन्हीं की पूजा करेंगे। बट यू टू अंडरस्टैंड, कहीं ना कहीं ये सारे इंसिडेंट्स मतलब हर बार व्यासदेव के कथन पूर्ण निकलते हैं, वहीं पे जाके कनेक्ट होते हैं। आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, थैंक यू। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हमारे कोर्सेज में जुड़िए। मैं अपनी पाठशाला में ही बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर ही हम पढ़ाते हैं, गुरुकुल चलाते हैं गायों घोड़ों के साथ में। तो लोग यहाँ पे सीख सकते हैं रामायण महाभारत इन सैन डिएगो। और वीकेंड्स होता है, ऑनलाइन होता है, सो यू कैन ज्वाइन। हमारे यहाँ पूरे बोर्ड्स हैं, यहाँ पे कभी दिखाऊंगा आपको। सो यू कैन सी द बोर्ड्स, जहाँ पे आज ही संस्कृत की पढ़ाई हुई है। एंड ये बैठने का स्थल है हमारा, यहाँ पे हम लोग बैठ के सीखते हैं। एंड सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।